हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है। चलिए आज हम लोग जानते हैं हमारी आज की खबर क्या है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुराने लोकसभा के बारे में। जो हमारी पुरानी लोकसभा थी वो कहाँ से प्रेरित हुई थी, कहाँ से लेकर उसे बनाया गया था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उस सबसे पहले हम लोग खबर की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि चर्चा में क्यों, आखिर ये पुरानी संसद भवन है वो चर्चा में क्यों है। उसके बाद पुरानी संसद भवन के बारे में जानेंगे। फिर ये क्या है 64 योगिनी मंदिर, इसके बारे में जानेंगे। क्या मंदिर से प्रेरणा मिली, यानी जो ये पुराना संसद भवन बनाया गया था क्या इसकी प्रेरणा मंदिर से मिली है, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे मंदिर निर्माण की शैली की, आखिर जो मंदिर बनाए जाते हैं वो आपको मालूम है मंदिर निर्माण 3 प्रकार की शैली में बनाए जाते हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, उनके बारे में जानेंगे। और एक प्रश्न जो होगा हमारे यूपीएससी के होगा, यानी प्रीलिम्स लेवल का होगा। आज कल जिस तरह यूपीएससी प्रश्न पूछ रही है कुट देकर, उसी तरह हमारा प्रश्न होगा। चलिए हमारी सबसे पहले हम खबर की बात करते हैं कि हाल ही में क्या हुआ है कि जो विशेष संसद सत्र आयोजित किया गया है। क्या किया गया है? विशेष सदन सत्र, यह कहाँ आयोजित किया गया है? नए संसद भवन में। ठीक है, नए संसद भवन में बनाया गया है, मतलब आयोजित किया गया है। तो उससे पहले जो पुरानी हमारी संसद भवन थी उसे क्या किया गया है कि संग्रहालय के रूप में छोड़ दिया गया है। ये विशेष संसद सत्र आयोजित करने से एक दिन पहले जितने सारे नेता, प्रधानमंत्री, जितने मतलब लोकसभा के, राज्यसभा के नेता लोग थे, प्रधानमंत्री, जितने सारे प्रधानमंत्री, जितने मुख्यमंत्री, जितने सारे मंत्री भी थे, ये सभी लोग क्या कर रहे थे कि जो हमारी लोकसभा में, जो पुरानी हमारी लोकसभा थी उसमें अपने मतलब दिन को बिता रहे थे कि किस तरह ये लोकसभा का निर्माण हुआ था। मतलब आप भी अगर किसी नए घर में अगर जाते हैं तो उससे पहले जो पुरानी घर होता है उसके बारे में मतलब उसके बारे में सारी जानकारियाँ, सारी बातें याद आने लगती है। तो उसी तरह जो विशेष संसद सत्र आयोजित किया गया था उससे मतलब यानी नए संसद भवन में आयोजित किया गया था, उससे पहले एक दिन पहले क्या हुआ था कि जितने भी नेता, प्रधानमंत्री सभी लोग क्या कर रहे थे, अपनी यादें को ताज़ा कर रहे थे। क्योंकि भारत में जो संसद भवन था वो अपने 75 वर्षों की यादों को ताज़ा कर रहे थे। ठीक है, चलिए अब संसद भवन आप लोग एक बार देख लीजिए कि संसद भवन दिखता कैसे है। देखिए ये था हमारा पुराना संसद भवन, दिख रहा है, ये गोलाकार का ये पिलर लगा हुआ था, दिख रहा है आप लोगों को। और ये है हमारा नया संसद भवन, देखिए ये दिखा आप लोगों को। ये था कि हमारा पुराना संसद भवन और ये है नया संसद भवन। तो देखिए सब विशेष सदस्य सत्र इसी नए संसद भवन में आयोजित की जाएगी। तो उससे पहले इस पुराने संसद भवन में सभी लोग मिलकर अपनी यादें को ताज़ा कर रहे थे लोग। ठीक है, तो इसीलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है अभी हाल फिलहाल में। आप लोग फोटो में देखेंगे लोग, जो पुराना संसद भवन था वो किस तरह गोलाकार था, यानी गोलाकार के बनाया गया था। उसके बाद स्तंभों से निर्मित, उसमें पिलर दिए गए थे बहुत सारे। ये हमारे क्या करता है कि और एक समान बनाया गया था जो गोला, एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, जो गोला पूरा एक समान बनाया गया था। ये हमारे मतलब शैलियों को देखिए, दिख रहा है आपको, ये गोलाकार है, पूरा स्तंभों से निर्मित है और एक समान गोला बनाया गया है, देखिए पूरा। तो यही था जो हमारे क्या करता है, हमारे परंपराओं को, पुरानी परंपराओं को के बारे में बताता है कि पुराने हमारे लोग थे, जितने भी हमारी वास्तुकला को प्रदर्शित करता है। तो क्या ये संसद भवन यानी
क्या इससे पहले भी कोई ऐसे मतलब मंदिर मस्जिद कुछ था जिसे प्रेरित लेकर ये संसद भवन बनाया गया है? तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, इससे इससे पहले क्या था, एक मध्य प्रदेश में था चौसठ योगिनी मंदिर, ठीक है। उससे पहले हम लोग संसद भवन के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लोकसभा के बारे में कुछ जान लेते हैं कि जो हमारी संसद भवन थी। देखिए, जब हमारी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, दिल्ली, पहले हमारी राजधानी, जब ब्रिटिश काल में ब्रिटिश लोग हम पे शासन करते थे तो उस समय हमारी राजधानी कहाँ थी? कोलकाता। लेकिन बाद में 1911 में, सबसे पहले कोलकाता थी, लेकिन 1911 ईस्वी में दिल्ली स्थानांतरित की गई हमारी राजधानी। तो उसी समय में दो ब्रिटिश मतलब कलाकार लोग व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था? एक थे एडविन लुटियंस, ठीक है, और एक व्यक्ति थे हर्बर्ट बेकर, ठीक है। एक व्यक्ति का नाम क्या था? एक व्यक्ति थे एडविन, सॉरी आप लोग को दिख नहीं रहा था। देखिए, जब हमारी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुई 1911 ईस्वी में, तो उसी के दौरान क्या हुआ था, संसद भवन बनाए गए थे। देखिए, एक जिसमें संसद भवन बनाने के मतलब ये किस प्रकार का डिजाइन किया जाए, कैसा बनाया जाए, तो इसके प्रमुख दो व्यक्ति थे जिन्होंने संसद भवन का डिजाइन किया। एक का नाम था एडविन लुटियंस और एक का नाम था हर्बर्ट बेकर, ठीक है। इन्होंने प्रेरणा दी कि संसद भवन को किस प्रकार बनाया जाए, ठीक है। यानी आप लोग देखे हैं जो हमारे संसद भवन गोलाकार थी, उससे पहले हमारी आज़ादी से पहले किस नाम से जाना जाता था? तो सबसे पहले इसे इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाता था। अब कब से कब तक जाना जाता था? तो आप लोग ये भी जान लीजिए, 8 जनवरी 1927 से 15 अगस्त 1947 तक। देखिए, 18 जनवरी 1927 से 15 अगस्त 1947 तक जो हमारी पुरानी संसद भवन थी उसे क्या इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब बाद में हमारी संविधान हम लोग आज़ाद हुए तो हमारी संविधान तब इसे जब हमारा संविधान लिखना शुरू हुआ, आप लोग जानते ही हैं संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लग चुके थे, तब इसे संविधान सभा के नाम से जाना जाता। लेकिन जब हमारा संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, तब इसे संसद भवन का नाम दिया गया और सभी लोग नेता यहाँ पर बैठकर विभिन्न प्रकार के सत्र आयोजित करते थे, चाहे किसी प्रकार का निर्णय लेते थे। तो ये तो रही संसद भवन के बारे में। अब हम लोग हमारा जो अगला टॉपिक क्या था, 64 योगिनी मंदिर। क्या कई ऐसे लोगों का कहा जाता है कि जो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे, ये दोनों व्यक्ति ये 64 योगिनी मंदिर से प्रेरणा लेकर इस संसद भवन को तैयार किए थे। क्या ये सच है? चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, हमारे जो राज्य है मध्य प्रदेश, आप लोग जानते ही हैं, यहाँ पे बीच में मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का एक जिला है मुरैना जिला, ठीक है। यहीं पर एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है? मिताउली की पहाड़ी, ठीक है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिला के मिताउली के पहाड़ी पर एक मंदिर स्थित है, एक मंदिर बनाया गया है। उस मंदिर का नाम क्या है? 64 योगिनी मंदिर, यानी उसमें 64 पिलर लगाए गए हैं। जिस तरह आप संसद भवन में देखे हैं लोग, उसी तरह 64 योगिनी मंदिर या इस पहाड़ी के नाम पर भी मिताउली मंदिर इसी को कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है, उसकी अवस्थिति के बारे में। देखिए, आप लोग जानते हैं ये हमारे पूरा भारत का मैप है, दिखा आप लोगों को। और देखिए बीच में आप लोग को दिख रहा है मध्य प्रदेश, ये देखिए मध्य प्रदेश दिखा, ये मध्य प्रदेश। देखिए किस किस राज्य से अपना सीमा साझा करता है, आप लोग इसे भी जान लीजिए। देखिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़,
महाराष्ट्र और गुजरात, टोटल 5 राज्यों से अपना सीमा साझा करता है। ठीक है, ये क्या है कि मतलब किसी भी देश से, चाहे किसी भी जल मार्ग से मध्य प्रदेश सटा हुआ नहीं है। ठीक है, एकदम भारत के बीचों बीच है। आप ये भी देख लिए आप लोग किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, एक बार फिर से देख लीजिए। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, अब देखिए यही मध्य प्रदेश में एक जिला है मुनैरा जिला। चलिए अब मैं मध्य प्रदेश का मैप लाकर उसे भी आप लोग को दिखा देती हूँ। देखिए ये रहा टोटल मध्य प्रदेश का, ये जो मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा दिया गया, तो यही तो था हमारा मध्य प्रदेश। अब देखिए मुनैरा जिला आप लोग को दिख रहा है कहीं, देखिए सबसे ऊपरी छोर पे उत्तर में सबसे स्थित है। यहाँ पे स्थित है ग्वालियर। देखिए यहाँ पे जो ये सिंध नदी बहती है, देखिए यहाँ पे दिखा ये मुनैरा जिला। ये देखिए कौन सी नदी के किनारे है, कुवारी नदी है, उसी नदी के किनारे स्थित है क्या, मुनैरा जिला। ठीक है, कुवारी नदी के किनारे स्थित है मुनैरा जिला। तो यही मुनैरा जिला में एक पहाड़ी है, ठीक है, मितावल की पहाड़ी है, वहीं पे 64 योगिनी मंदिर स्थित है। चलिए आप लोग एक बार मंदिर को भी देख लीजिए कि मंदिर दिखता कैसा है। ये तो आप लोग देख ही हैं, मैं मैप में दिखा दी, एक बार इसमें भी देख लीजिए। ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, और यही तो था, देखिए मैं जूम करके दिखा देती हूँ। देखिए मुनैरा, देखिए, और ये जो नदी बह रही थी यहीं पे, कौन सी नदी बह रही थी, कुमारी नदी बह रही थी। ठीक है, यही तो मुनैरा जिला है, यहीं पे मितावली मंदिर है, यहीं पे स्थित है। ठीक है, और देखिए ये मंदिर दिखता कैसा है। देखिए ये पूरा स्तंभ से घिरा है, इसमें 64 को स्तंभ लगाए गए हैं। देखिए स्तंभ से घिरा हुआ है ये मंदिर। देखिए बाहर से ऐसा दिखता है, पूरा स्तंभ से एकदम संसद भवन की जैसा दिख रहा है कि नहीं, लेकिन सबसे पहले इसी का निर्माण किया गया था, संसद भवन का तो बाद में निर्माण किया गया है। देखिए तो यही है 64 योगिनी मंदिर। ठीक है, जो कहाँ स्थित है, आप लोग इसकी अवस्थिति के बारे में जान लिए कि मध्य प्रदेश के मुनैरा जिला, और यह यहाँ पे कौन सी नदी बहती है, कुमारी नदी के पास स्थित है। ठीक है, और इसका निर्माण कब करवाया गया था, 1323 ईस्वी में। ठीक है, कच्छ घाट वंश के राजा थे देवपाल। कौन थे, देवपाल। इन्हीं के द्वारा इस 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कराया गया था। ऐसा कहा जाता है कि ये हमारी भारतीय वास्तुकला को दर्शाता है। और ये जो 64 योगिनी मंदिर थी, तो उस समय के ऐसा कहा जाता है कि 13वीं सदी में मतलब उस समय में कि कोई ऐसा मंदिर इस 64 योगिनी मंदिर की जैसा नहीं बनाया गया था, ये सबसे भिन्न था। अब देखिए ये 64 योगिनी जो मंदिर था, ये क्या था, ये 64 योगिनी जादूगरनियों को समर्पित था। 64 योगिनियों को समर्पित था। ये योगिनियाँ कौन होती थी, ये मतलब ऐसा कहा जाता है कि यह बहुत बड़ी शक्तिशाली योद्धा और जादूगरनी होती थी। और जो ये 64 योगिनी मंदिर है, यानी मितावली मंदिर है, इसमें 64 कक्ष बनाए गए थे जो ये 64 योगिनियों को समर्पित थे। ठीक है, और उसके बीच में जो क्या था, शिव मंदिर को समर्पित था। आप लोग देखे हैं कि साइड से जो कक्ष बनाए गए थे योगिनियों को समर्पित थे, और जो बीच वाला था वो किसे, शिव को समर्पित था। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए जो ये साइड से कक्ष बनाए गए हैं, ये योगिनियों को समर्पित था, और जो ये बीच वाला बनाया गया है वो किसे, ये शिव को मंदिर को समर्पित था। ठीक है, तो क्या इसी से प्रेरणा लेकर बनाई गई है हमारी जो आज की संसद भवन है, जो पुरानी संसद भवन है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो लुटियंस, जो हमारे दो व्यक्ति थे, ब्रिटिश व्यक्ति, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट ब्रेकर। ठीक है, ये आए थे, ये मध्य प्रदेश के यहाँ पे दौरा किए थे। ठीक है,
परंतु इसका साक्ष्य मतलब पूर्ण रूप से परिणाम नहीं मिलता है कि ये क्या किया गया था। जो 64 योगिन मंदिर है इसी से मतलब प्रेरणा लेकर थी पुरानी संसद भवन को बनाया गया था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि एडविन लुटियंस और हर्बर्ट ब्रेकर मध्य प्रदेश के मुरैना जिला में आए थे और यहाँ के देखे थे मंदिरों को, क्योंकि ये मंदिर भी क्या था कि छत नहीं था। आप लोग ऊपर देखेंगे छत नहीं था, और ऊपर से क्या था कि भूकंप रोधी बनाया गया था इस मंदिर को, कि भूकंपीय क्षेत्र 3 से समर्पित था, भूकंप रोधी बनाया गया था। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि कई बार 13वीं सदी में बहुत सारे भूकंप आए, लेकिन फिर भी इस मंदिर को ज़्यादा क्षति नहीं हुई। अभी वर्तमान में ऐसा कहा जाता है कि कुछ सिर्फ मूर्तियाँ को क्षति पहुंची है, बल्कि मंदिर अभी तक सुरक्षित है। लेकिन ऐसा कई सारे लोगों का कहना है कि जो एडविन लुटियंस थे, इसके असमान आकार को देखा, जो मंदिर क्या था उनको काफ़ी अच्छा लगा, भयभीत लगा, और वो चाहते थे कि जो हमारी संसद भवन बने वो क्या थे कि भारतीय वास्तुकला के बने, यानी भारत के लोग जैसे चाहते हैं वैसे बने, ब्रिटिश वास्तुकला में नहीं बने। तो इसीलिए इस मंदिर से प्रेरणा लेकर संसद भवन का निर्माण कराया गया। आप तो जाने इस संसद भवन के बारे में, और मूर्तियों के बारे में आप लोग जान लिए। ये मितावली पहाड़ियों पे स्थित है, जो मितावली मंदिर यानी 64 योगिन मंदिर, आप लोग इसके बारे में भी जान लिए। और ये मंदिर क्या था, उसमें ऊपर से आप लोग मैं ये भी बताई हूँ कि ऊपर से छत नहीं था, और अभी तक भी इसकी मूर्तियाँ काफ़ी सुरक्षित है, यानी नष्ट नहीं हुई है, कुछ मूर्ति नष्ट हो पाई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो मंदिर निर्माण शैली है उसके बारे में। तो भारत में आप लोग जानते हैं 3 प्रकार की मंदिर निर्माण शैली विकसित है। मंदिर निर्माण शैली 3 प्रकार की मंदिर निर्माण शैली विकसित है। देखिए, एक क्या है, नागर शैली, एक द्रविड़ शैली, और एक है बेसवर शैली। ये नागर शैली ये कहाँ पे विकसित किया गया है? तो नागर शैली ये हिमालय पर्वत से लेकर विंध्य के पर्वत क्षेत्र तक, यानी उत्तर भारत में ये विकसित हुआ है। ठीक है, और इसका निर्माण कब हुआ था? 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में नागर शैली काफ़ी खूब मतलब उत्तर भारत में खूब इसका विकास हुआ। और इसमें क्या होती थी? समतल छत होती थी, समतल छत, और उठी हुई शिखर होती थी, उठी हुई शिखर नागर शैली की विशेषता थी। ये कहाँ से कहाँ तक? हिमालय से विंध्य पर्वत तक फैली हुई थी। आप लोग इसे मैप में देख लीजिए। देखिए, ये भारत का प्राकृतिक मैप है। देखिए, ये हिमालय पर्वत श्रेणी है, ये हिमालय दिखा आप लोगों को। और देखिए, कहीं आप लोगों को विंध्य पर्वत श्रेणी दिख रहा है? यहाँ पे नर्मदा नदी बीच से बहती है। देखिए, यहाँ पे नर्मदा नदी बह रही है, ये विंध्य पर्वत श्रेणी है ये। तो यही यानी उत्तर भारत में कौन शैली प्रसिद्ध थी? नागर शैली। ठीक है, और कब ये विकसित हुई थी? 8 से 13वीं सदी में, और समतल छत और उठी हुई शिखर आती थी। उसी प्रकार जिस प्रकार उत्तर भारत में नागर शैली विकसित हुई थी, दक्षिण भारत में बेसर शैली विकसित हुई थी। और ये कहाँ से कहाँ तक विकसित थी? कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक, जो हमारी उत्तरी छोर एकदम है, वहाँ तक विकसित हुई थी। ठीक है, और इसमें मंदिर काफ़ी बहुमंजिला बनाया जाता था, बहुमंजिला मंदिर बनाए जाते थे, और ये चोल शासकों ने ज़्यादातर इसे विकसित किया था। ठीक है, मैं इसे भी आप लोगों को दिखा देती हूँ मैप में। ये दक्षिण भारत में विकसित हुई है। देखिए, आप लोगों को कृष्णा नदी दिख रहा है, यहाँ पे कृष्णा नदी देखिए, दिखा आप लोग को ये कृष्णा नदी, और सबसे नीचे है कन्याकुमारी।
आप लोग रुकिए, प्राकृतिक में देख लीजिए। इसमें तो अभी कृष्णा नदी नहीं दिख रहा है, यानी यहीं पे बह रहा था कृष्णा नदी, यहाँ गोदावरी यहीं पे कृष्णा नदी बहता है। और यहाँ से लेकर ये दक्षिण में कन्याकुमारी दिख रहा है यहाँ तक, यानी दक्षिण भारत में कौन शैली विकसित हुई थी? द्रविड़ शैली, ठीक है। और जो बेफर शैली थी वो नागर प्लस द्रविड़, ये दोनों शैली की मिली जुली रूप थी, ठीक है। और जो इस मंदिर का निर्माण जो बीच का जो बचा हुआ क्षेत्र है, यानी विंध्याचल से लेकर कृष्णा नदी तक हुआ था, विंध्याचल से लेकर कृष्णा नदी तक हुआ था। और इसमें जो मंदिर भी बनाए जाते थे तो ये दोनों के मिक्स मंदिर बनाए जाते थे। अभी मैं मैप में आप लोग को दिखा देंगी, देखिए ये विंध्य पर्वत श्रेणी है, दिखा आप लोग को। और देखिए ये कृष्णा नदी है, तो बीच वाले भाग में यहाँ पे बेफर शैली विकसित हुई थी, कुछ हिस्सा इसका भी था, कुछ हिस्सा इसका भी था। और हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत श्रेणी तक नागर शैली, और यहाँ कृष्णा नदी से यहाँ दक्षिण में यहाँ तक कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली विकसित हुई थी। ये हमारी भारतीय वास्तुकला की प्रमुख शैलियाँ थी। अब देखिए, अब इसमें मंदिर किस प्रकार के बनाए जाते थे, आप लोग इसे देख लीजिए ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए कि कौन कौन क्षेत्र में कौन कौन मंदिर बसी हुई थी। देखिए देखिए ये दिखा आप लोग को। देखिए जो ये मंदिर है ये किसमें, ये नागर शैली में बनाई जाती थी। और ये मंदिर द्रविड़ शैली में, जो ये कहाँ विकसित हुई थी, ये मंदिर ऐसे इस प्रकार के मंदिर उत्तर भारत में, और इस प्रकार के मंदिर दक्षिण भारत में। और देखिए ये दोनों का मिला जुला रूप है। देखिए ये बेफर शैली है जो विंध्य पर्वत श्रेणी से लेकर कृष्णा नदी तक विकसित हुई थी। चलिए, तो यही था हमारा आज का प्रश्न। हम लोग जाने हैं कि लोकसभा के बारे में, संसद भवन के बारे में, और संसद भवन कहाँ से प्रेरणा लिया गया था उसके बारे में हम लोग जाने हैं। अब चलिए हम लोग आज के अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। चलिए, मैं आपको 2 कथन दूंगी, आपको दोनों कथनों में से सही उत्तर चुनना है। देखिए पहला कथन क्या है, पुरानी संसद भवन मध्य प्रदेश के मितौली में 64 योगिनी मंदिर से प्रेरित है। दूसरा कथन हो गया, यह मंदिर कच्छप राजा देवपाल द्वारा बनाया गया था। हमारा 2 कथन ये है, पहला कथन है पुरानी संसद भवन मध्य प्रदेश के मितौली में 64 योगी मंदिर से प्रेरित है। दूसरा कथन है यह मंदिर कच्छप राजा देवपाल द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलिए अब आप लोग को ऑप्शन में दे देती हूँ। केवल एक कथन बी नंबर, केवल 2 कथन सी नंबर, सभी कथन, सभी दोनों कथन, यानी दोनों कथन सही है। सॉरी सभी नहीं, सही, गलती हो गया, मतलब दोनों कथन सही है। आप लोग इसे सही बना लीजिए, सही दोनों कथन। और 3 नंबर दोनों कथन गलत, यानी आप लोग को बताना है
कि इसमें एक कथन सही है कि दूसरा कथन सही है, कि दोनों कथन गलत है, कि केवल एक केवल दो। चलिए धन्यवाद, यही था हमारा आज का टॉपिक। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक